मनुष्य ने वास्तव में अपनी अद्भुत बौद्धिक क्षमता का उपयोग किस कार्य के लिए किया? मनुष्य की स्मरण करने की शक्ति बिल्कुल सीमित है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्मरण करने की शक्ति अनंत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तीव्र गति से विकसित होना वर्तमान समय का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मनुष्य की बुद्धि के सारे कार्य एआई टेक ओवर कर लेने की भूमिका में आने को है। उससे अब बच पाना संभव नहीं है और मेरा मानना है कि उससे बचने की कोशिश करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी तरह इसके पक्ष में हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मनुष्य की बुद्धि के सारे कार्यों को टेक ओवर कर लेना चाहिए। इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मानवीय ब्रेन भी एक बायो कंप्यूटर ही है। इसमें क्या बुराई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में हमें एक बेहतर मस्तिष्क मिल जाए जो मानवीय मस्तिष्क से कई गुना अधिक शक्तिशाली और प्रतिभाशाली हो, जो ऐसे असाधारण काम कर सके जिसकी आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि एआई के पूरी तरह सक्रिय हो जाने पर मनुष्य जाति की तमाम सारी मूढ़ताएं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, कंप्यूटर कभी भी रंग, जाति, लिंग, धर्म या क्षेत्रवाद के आधार पर किसी प्रकार का शोषण या भेदभाव कभी नहीं करेगा। एआई से संचालित रोबोट कभी हिंसा या युद्ध में नहीं उतर सकेगा। मनुष्य ने वास्तव में अपनी अद्भुत बौद्धिक क्षमता का उपयोग किस कार्य के लिए किया? जिन्होंने जाना उन सब ने कहा कि मनुष्य की बुद्धि ही मनुष्य के समस्त दुखों का कारण है, क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि का सही उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सका है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि से अपने जीवन में धूर्तता पैदा की, तरह तरह की चालाकियां पैदा की। ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य की बुद्धि के दुरुपयोग का ही परिणाम है। निस्संदेह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुद्धि का इस तरह दुरुपयोग कभी नहीं कर सकेगा। लेकिन हर नई चीज़ का प्रारंभ में सामान्यतः विरोध ही होता है। इसके बावजूद एआई से भयभीत होने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह तो मनुष्य के हाथ में एक शक्तिशाली यंत्र मात्र है। मालिक तो मनुष्य ही रहेगा। सौभाग्य है कि मनुष्य के हाथ में एक ऐसा शक्तिशाली यंत्र होगा जो संपूर्ण विश्व का ज्ञान मनुष्य को समय समय पर आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराने के लिए सक्षम होगा। आप हैरान होंगे यह सोचकर कि आज का मनुष्य अपने जीवन का लगभग 1/4 20 से 25 वर्ष शिक्षा के नाम पर तरह तरह की सूचनाएं अपने मस्तिष्क में भरने की दिशा में गंवा देता है। मनुष्य की स्मरण करने की शक्ति बिल्कुल सीमित है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्मरण करने की शक्ति अनंत है। इस प्रकार एआई के पूरी तरह सक्रिय हो जाने पर स्मरण प्रक्रिया पर केंद्रित हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था अर्थहीन होकर धराशायी हो जाएगी, क्योंकि अब स्मरण करने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। अब मनुष्य के हाथ में एक ऐसा यंत्र हमेशा उपलब्ध होगा जो आवश्यकता अनुसार, अपेक्षा अनुसार हर प्रकार की जानकारी, हर प्रकार की सूचनाएं, हर प्रकार का ज्ञान क्षण भर में उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। लेकिन लोगों के भीतर यह भय भी भरा है कि एआई के आ जाने पर हमारी पुरानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। लोगों का मानना है कि हमारे सारे पुराने व्यवसाय बंद हो जाएंगे और तमाम लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी और उनकी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह टूट जाएगी। यदि ऐसा हो जाता है तो भी मैं पूरी तरह एआई के ही पक्ष में हूँ। एआई को हर प्रकार के मानवीय कार्यों को
शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तल पर अधिकाधिक पूर्णता से टेक ओवर कर लेना चाहिए। समस्या तो तब खड़ी होती है जब समाधान सोच पाना असंभव होता है। यहाँ तो समस्या का समाधान अत्यंत सरल है। हर व्यक्ति का बेरोजगार हो जाना अत्यंत शुभ हो सकता है यदि उन्हें बेरोजगार होने के लिए वेतन दिए जाने की व्यवस्था की जा सके। अब एआई से संचालित रोबोट काम करेंगे और लोगों को वेतन दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। लोगों को वेतन मिलता था क्योंकि लोग उत्पादन करते थे। अब एआई के सहयोग से रोबोट कई गुना अधिक उत्पादन करेंगे और उनकी जगह लोगों को वेतन दिया जाएगा, क्योंकि लोगों ने रोबोट को काम करने के लिए अपनी जगह खाली की है। और अब लोगों को 2 गुना वेतन दिया जाएगा तो भी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि रोबोट लोगों से कई गुना अधिक उत्पादन कर रहे होंगे। इस प्रकार अगर सारी दुनिया के लोग बेरोजगार हो जाते हैं और उन्हें आनंदपूर्वक जीवन बिताने के लिए 2 गुना अधिक धन उपलब्ध हो जाता है, तो वास्तव में एक नया संसार निर्मित होगा। अब इस नए जगत में कोई भी व्यक्ति युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होगा। युद्ध हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सैनिक के रूप में भर्ती होने के लिए अब किसी के भीतर चाह नहीं उठेगी। अब ऐसे लोग प्रेम और आनंद के महोत्सव में शामिल होंगे। ऐसे लोग सारी दुनिया की सैर करेंगे। ऐसे लोग प्रकृति के बीच होने का आनंद लेंगे और रोबोट वार में कोई मरेगा नहीं, कोई हिंसा भी नहीं होगी। हाँ, किसी रोबोट का अगर कोई अंग भंग हो भी जाता है तो उसे आसानी से रिपेयर कर लेंगे। अब दोनों तरफ से रोबोट्स ही होंगे, इसलिए अब युद्ध भी खेल बन जाएगा। और इस नए विश्व में लोगों के पास अथाह धन होगा और समग्र विश्राम में होने की अद्भुत सुविधा उपलब्ध होगी। वास्तव में ऐसी परिस्थितियों में ही मनुष्य का आंतरिक आध्यात्मिक विकास तेजी से संभव हो सकेगा। अब लोग भीतर के आनंद की तलाश में अधिकाधिक ध्यान में डूबने की ओर सक्रिय होंगे। ऐसे में ही सच्चे अर्थों में अंतस की खोज शुरू होगी। जितना ही अधिक लोग ध्यान में उत्सुक होंगे, जितना ही अधिक लोग अंतस की खोज में उत्सुक होंगे, उतना ही आंतरिक ऊर्जा का सरोवर इस पृथ्वी पर पैदा होगा। और वास्तव में इन्हीं क्षणों में मनुष्यता चेतना के उच्चतम शिखर को उपलब्ध करने की दिशा में सक्रिय होगी और सच्चे अर्थों में चेतना की दिशा में क्वांटम लीप साकार होगी। अनंत काल से अध्यात्म के वैज्ञानिक कहते रहे हैं कि आप मन नहीं हैं, आप माइंड नहीं हैं, आप उससे अलग शुद्ध चैतन्य हैं। लेकिन आप उनके संदेश के मर्म को चूकते रहे हैं, क्योंकि मन से अलग स्वयं के होने का अनुभव आपको नहीं हो सका। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि माइंड के रूप में मोबाइल जैसे आपसे अलग पड़ा रहता है, वैसे ही आपका माइंड भी आपकी चेतना से अलग है। और माइंड का आपसे अलग होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की पराकाष्ठा है, आध्यात्मिक अनुभूति का परम अनुभव है। इस समझ के फलस्वरूप अब आप अत्यंत सहजता से स्वयं के मस्तिष्क से, स्वयं के मन से, स्वयं के माइंड से पृथक होने के अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। माइंड के साथ अपने तादात्म्य को तोड़ सकते हैं और शुद्ध चैतन्य की अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपकी चेतना का विस्तार होगा, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। वही बुद्धत्व की उपलब्धि है, वही निर्वाण है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस दिशा में
आपको पूरी तरह सक्रिय करने की भूमिका में आ चुका है, उसका हृदय से स्वागत है। दुनिया का कोई भी कंप्यूटर जागरूक नहीं हो सकता है। दुनिया के सारे बौद्धिक कार्य कर सकता है, लेकिन वह कभी आनंद, परमानंद या बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता है। यह संभावना सिर्फ मनुष्य की है, और मनुष्य बुद्धत्व को उपलब्ध हो तो उसके हाथों में विज्ञान, उसके हाथों में टेक्नोलॉजी और उसके हाथों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही शक्तिशाली, महत्वपूर्ण और सर्वाधिक उपयोगी अस्त्र बन सकता है, सर्वाधिक उपयोगी हथियार बन सकता है और मनुष्य को नई दिशाओं में आगे ले जाने में सक्रिय हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य के जीवन की सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले सकता है और मनुष्य पूरी तरह निश्चिंत जीवन जी सकता है, चेतना के परम शिखर को उपलब्ध हो सकता है। इस संबंध में एक छोटी सी कहानी। किसी समाचार पत्र में एक विज्ञापन छपता है, 10 लाख रुपए प्रति माह की नौकरी का अद्भुत अवसर। उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए पन्ना पंसारी दिए गए एड्रेस पर सही समय पर इंटरव्यू के लिए पहुंच जाता है और वहां इंटरव्यू लेने वाला एक वृद्ध व्यक्ति उससे कहता है, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरी सारी चिंताएं अपने ऊपर ले ले, खुद चिंता करे और मैं पूरी तरह निश्चिंत रहूं। और इस काम के उसे 10 लाख रुपए प्रति माह मिलेंगे। पन्ना पंसारी ने कहा, ठीक है, मैं इस काम के लिए बिल्कुल तैयार हूं, बस मुझे इतना और बता दीजिए कि मेरी सैलरी कब, कहां और कैसे मिलेगी। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यही पहली बात है, इसकी चिंता अब आपको करनी है, मुझे नहीं, और आपकी नौकरी अभी शुरू। थैंक यू।